ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज बात करेंगे माघ मास के गुप्त नवरात्रि के बारे में। साल में कुल 4 नवरात्रि के व्रत होते हैं, जिनमें से 2 सामान्य नवरात्रि होते हैं, एक चैत्र मास में और एक शारदीय नवरात्रि, और 2 होते हैं गुप्त नवरात्रि। तो 10 फरवरी से माघ मास की गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माता की पूजा इन रूपों में की जाती है। पहली माँ काली, दूसरी माँ तारा, तीसरी माँ त्रिपुरा, चौथी माँ भुवनेश्वरी, पांचवी माँ छिन्नमस्तिका, छठी माँ त्रिपुरा भैरवी, सातवीं माँ धूमावती, आठवीं माँ बगलामुखी, नौवीं माँ मातंगी तथा 10वीं माँ कमला। माता के इन 10 महाविद्याओं की साधना गुप्त नवरात्रि के दौरान की जाती है। तंत्र मंत्र की विद्या व साधना के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। जो भक्त गुप्त नवरात्रि करते हैं उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। गुप्त नवरात्रि से तांत्रिक साधक और अघोरी तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त करते हैं। इस दौरान तांत्रिक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रबल होती हैं, इसलिए कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और साथ में जो लोग सामान्य तरीका से सात्विक विधि से माता के पूजन करते हैं वह सात्विक विधि ही अपनाएंगे। तंत्र मंत्र के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, वरना आपको लेने का देना पड़ सकता है, क्योंकि ये विधि बिना किसी गुरु के सानिध्य में व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। आप सात्विक विधि से माता के समक्ष दीपक लगा दे, माता को प्रत्येक दिन गुलहड़ के पुष्प अर्पित करें, यानी कि सात्विक विधि से पूजन करें। माता के मंत्र का जाप करें, नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। किसी के भी बातों में आकर आपको गुप्त नवरात्रि के दौरान अपने दिमाग को किसी और तरफ नहीं भटकाना है, यानी कि तांत्रिक विधि की ओर अपने आप को ना मोड़े। आप सात्विक भक्ति करते हैं, सात्विक भक्ति ही करें। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 10 फरवरी को होने वाली है और इसका समापन 18 फरवरी को होगा। 10 फरवरी को जो शुभ मुहूर्त होगा घट स्थापना का, वह होगा सुबह 8:23 से लेकर 10:15 तक। जैसा कि हमने आपको बताया कि गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक क्रियाएं की जाती है, तांत्रिक शक्तियां प्रबल होती हैं, और जो तांत्रिक विधि से पूजा पाठ करते हैं वह अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के तंत्र मंत्र करते हैं। इसलिए सामान्य लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जब भी आप रास्ते में चलें इस बात का ध्यान रखें कि रास्ते में अगर कहीं भी नींबू, मिर्ची या फिर काले रंग की पोटली में कोई भी चीज़ पड़ा मिल जाता है, कोई गुड़िया है फेंकी हुई है, तो उसे आपको ना तो स्पर्श करना है, ना उठाना है, ना ही लांघना है, क्योंकि इस दौरान इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वह लोग जानबूझ के छोड़ते हैं रास्ते पर अपनी तांत्रिक विद्या को आजमाने के लिए। इसीलिए आपको इनसे बचना है, इससे आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। दूसरी बात, इस दौरान जो नवविवाहिताएं हैं या फिर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें बाल खोलकर बाहर नहीं जाना चाहिए रात को। इस बात का ध्यान रखना है, छत पे जाएं या कहीं जाएं बाल को बांध कर जाएं, क्योंकि इस दौरान नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन प्रातःकाल जल का छिड़काव करें, क्योंकि कई लोग द्वार पर भी ये चीज़ें करके जाते हैं। तो घर के द्वार पर यदि आपको कोई चीज़ पड़ा मिलता है, इसे छुए नहीं। शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर घर के मंदिर में प्रत्येक दिन रखें और इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर करें। इससे यदि किसी ने आपके द्वार पर कुछ किया भी होगा तो वो सारी नकारात्मक शक्तियाँ वहीं समाप्त हो जाएंगी और आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। गुप्त नवरात्रि के दौरान रात के समय घर के बाहर कपड़े सूखने के लिए ना दें, इस बात का ध्यान रखें। घर के बाहर खास करके जो छोटे बच्चे हैं उनका कपड़ा, कई लोगों की आदत होती है शाम को कपड़े धोकर छत पे डाल देते हैं। ऐसा आपको कम से कम गुप्त नवरात्रि के दौरान नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने घर की सुरक्षा के लिए प्रत्येक दिन घर में माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। प्रत्येक दिन माता के समक्ष घी का दीपक लगाकर आप चाहें तो अखंड ज्योत भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं
तो आप प्रत्येक दिन घी का दीपक लगाकर प्रत्येक दिन एक गुलहर का पुष्प माता को अर्पित करें और माता के दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पाठ नहीं कर सकते तो प्रत्येक दिन रुद्राक्ष की माला से नवान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र का जाप करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। इनमें से कोई भी पाठ आप कर सकते हैं। इससे आपके पूरे परिवार की रक्षा माँ जगत जननी माँ भवानी करती हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान जिन महिलाओं के पति गलत रास्ते पर भटक गए हैं, किसी और स्त्री के चक्कर में पड़ गए हैं, तो ऐसे में ऐसी पत्नियों को प्रत्येक दिन माँ दुर्गा को एक अड़हुल का पुष्प सिंदूर अर्पित करना चाहिए और घी का दीपक लगाकर अर्गला स्तोत्र का पाठ करके माता से प्रार्थना करनी चाहिए। और ऐसा लगातार आप एक नियम बना लें कि प्रत्येक दिन अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगे। माता की कृपा से आपकी जीवन की ये परेशानी समाप्त होंगी। तो गुप्त नवरात्रि के दौरान इन बातों का ध्यान रखना है। और माता की पूजा, यदि आपने घर पे माता की स्थापना कर रखी है, यानी कि माता की फ़ोटो है, प्रतिदिन आप इस पे पूजन करते हैं, तो गुप्त नवरात्रि के दौरान भी माता की पूजा इसी प्रकार से जैसे आप प्रतिदिन करते हैं करते रहे। एक गुलहर का पुष्प माता को रोज़ अर्पित करें, बेलपत्री वगैरह माता को चढ़ाएं, माता को भोग इत्यादि अर्पित करने के बाद माता के समक्ष बैठकर 108 बार माता के मंत्रों का जाप करें। और कुछ नहीं तो माता के 108 नामों की माला प्रतिदिन माता के समक्ष बैठकर करने से माता की कृपा से भक्तों के समस्त कष्ट समाप्त होती हैं। तो गुप्त नवरात्रि के दौरान माता की जो सात्विक साधक हैं, उन्हें माता की साधना उसी प्रकार से करनी है जैसे आप प्रत्येक दिन करते हैं। अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तांत्रिक विधि की ओर बिल्कुल भी ना जाए, और अगर जाना ही है, आपकी रुचि ही है, तो इसे गुरु के सानिध्य में करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी।